आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीति के गिरते हुए स्तर पर एक आम चर्चा करेंगे। जैसे एक आम आदमी बात करता है, उस तरह से आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। मैं वैसे बहुत दिनों से सोच रहा था कि भारतीय राजनीति पर कुछ बात की जाए, लेकिन कल जो संसद में घटना घटी उसने मुझे मजबूरी कर दिया कि चलो आज बात करते ही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसे स्तर गिरते हुए चला जा रहा है राजनीति का। कल बहुत समय बाद माननीय श्री राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल हुई और वो उनका पहला भाषण था बहाली के बाद संसद में बोलने का। उन्होंने भाषण की शुरुआत ही अपने वहीं से की थी कि आज मैं दिल से बोलूँगा, दिमाग से नहीं। तो उनका दिल और दिमाग आप जान ही रहे हैं। तो उन्होंने जो है अपने दिल से बोलने को शुरू किया कि मणिपुर की घटना को उन्होंने जिक्र किया कि भारत माता की हत्या हो गई, हिंदुस्तान की हत्या हो गई, बीजेपी वालों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सबकी हत्या कर दी। उन्होंने भाषण अपना देना शुरू किया। जोश जोश में वो इतने ज़्यादा हो गए कि मतलब बिल्कुल क्या बोल रहे हैं उन्हें समझते थे, खुद ही नहीं पता था हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता था। लेकिन आप कभी ज़रा एक सोच कर देखिए, क्या आज से कुछ सालों पहले क्या राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ था? हमें भूलना नहीं चाहिए, एक पार्टी ने इस देश पर 60 से 70 साल तक राज किया है और इस देश के सेंट्रल में ही नहीं, राज्य की सरकारों में उसकी सरकारें रहा करती थी। मतलब पूरे देश में उसकी सरकार हुआ करती थी। एक समय ऐसा था, विरोध तब भी होते थे, लेकिन मुझे लगता है इतने स्तर तक विरोध नहीं होता था, इतना गिरता नहीं था स्तर विरोध करने का जितना वर्तमान समय में गिर गया है विरोध करने का स्तर। वर्तमान समय में मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सन 2014 के बाद से जब भारत की कमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई थी, उसके बाद से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया भारत में। आप कह सकते हैं कि दो वर्ग बढ़ गए। एक वर्ग ऐसा बढ़ गया जो ये कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, देश में सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं बचा है। और एक वर्ग ऐसा आ गया जो ये कहने लगा कि सब कुछ सही है, बस मोदी जो कर रहे हैं सब कुछ सही है। जिनको लोग अंधभक्त कहने लगे कि अरे ये अंधभक्त हैं। अगर ये अंधभक्त हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी हैं, फिर आप समझ ही जाइए क्या है वो लोग जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो कमियां बेशक उनमें भी थी, इसमें भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम देश की किसी संवेदनशील मुद्दे को इस तरीके से अगर उस पर चर्चा करेंगे कि संसद ही नहीं चलने देंगे, हंगामा कर देंगे। आपको पता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक संसद को एक दिन चलने में काफ़ी खर्च आता है, मतलब करोड़ों में खर्च आता है और ज़्यादा ही खर्च आता है। एक दिन में आता है, केवल एक दिन कॉस्ट है, इतना खर्च आता है। वो पैसा क्या वो सारे सांसदों की तनख्वाह से आ रहा है क्या? नहीं, वो पैसा हमारे देश के जो टैक्स पेयर है उनका जा रहा है। हम टैक्स भरते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ काम होगा, हमारे बारे में कुछ सोचा जाएगा, संसद में कुछ हमारे लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है आप देखिए। मणिपुर की घटना बेशक निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब मुझे लगता है कि निंदा से काम नहीं चलेगा, उस पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, बिना किसी लोट लपेट के। कुछ नहीं सोचना चाहिए, कोई मानव अधिकार नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों को मानव अधिकार नहीं होते, ये शैतान है, शैतानों का अधिकार नहीं होते। इनको जितनी बुरी से बुरी सजा देनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। मणिपुर आज कोई नया मामला नहीं है। मणिपुर में कई वर्षों पहले भी ऐसे घटनाएं घटी हैं और हमेशा घटती आई हैं। वहां ऐसे दंगे हुए कि वहां हजारों लोग मारे गए हैं एक बार में। क्या तब माहौल नहीं बनना चाहिए था देश में? लेकिन कहाँ माहौल बनता है, कहाँ कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। सेलेक्टिव अप्रोच अपनाकर जब तक विपक्ष इस देश में जाके बहस करेगा, संसद में जाकर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होगा।
वर्तमान में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा की जानी चाहिए थी संसद में, लेकिन करना क्या है, विरोध के नाम पे बस केवल संसद बंद करवा देनी है, स्थगित हो जाएगी, कुछ काम हो नहीं पाएगा, बस यही करो, मणिपुर चिल्ला के बंद करा देंगे उसमें। मणिपुर अगर इतना संवेदनशील मामला है, अगर यही पक्ष विपक्ष दोनों के नेता लोग बैठते, उस पर चर्चा करते, उसका समाधान कैसे निकालें, ये बात होनी चाहिए थी यार। इस पर समाधान कैसे होगा? कुर्सी तो आज आपके पास है, कल हो सकता है उनके पास चली जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो लोकतंत्र है, जनता ने जिसे चाहा बैठा दिया ऊपर ले जाकर, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन एक आदमी के पीछे पड़ने से आप उसके विरोध में आप देश विरोधी होते जा रहे हो। आप समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई बार ऐसे देखने को मिला है, कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री जी के लिए। वो प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी है। उससे वो जिस दिन हट जाएंगे वो कुछ नहीं है, फिर वो कुछ नहीं है, वो फिर एक सामान्य आदमी जैसे ही हैं। वो अलग बात है, जो प्रोटोकॉल होता है, जो उनको मतलब सुविधाएं मिलेंगी, वो अलग मैटर है, वो सब चीज़ें अलग बात है। लेकिन वो संवैधानिक पद उनका, वो रुतबा उनका तभी तक है जब वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हैं वो, भारत के प्रधानमंत्री, ना कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष वो कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी खड़े हुए कल, भारत की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या तक तो ठीक था, भारत की हत्या हो गई, हिंदुस्तान की हत्या हो गई। इसका मतलब क्या है कि भारत विश्व के नक्शे से गायब हो गया। हत्या का मतलब तो यही हुआ ना कि आदमी मर गया, मतलब भारत खत्म हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ। इसको आप किस तरह से जस्टिफाइड कर सकते हैं बताइए? और उनकी कुछ ऐसे चमचे हैं जो पीछे बैठ के ताली बजाना शुरू कर देते हैं थपथपा के, कि अरे बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले, बहुत गजब बोल गए अब तो। इनको लगता है कि हम चिल्ला बोलेंगे, तेजी से सीना ताने खड़े हो जाएंगे तो हमको पब्लिक बड़ा अच्छा समझेगी। यार मैं तुमको सही बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनना। इस देश में जो वोटिंग करने जाते हैं ना, वो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं। मध्यम वर्गीय मत कहिए, निम्न वर्गीय कहिए उनको। जो सरकार बना रहे हैं वो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं। बाकी बड़े बड़े लोग ना इसी कमरे में बैठते हैं, ट्वीट कर देते हैं और वो वोट देने नहीं जाते हैं। तो सरकार जो बनती है वो निम्न लोगों से ही बनती है। तो आप जो कह रहे हैं, आज इस समय में बहुत चीज़ें, बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूंगा आपको, मैंने खुद ये चीज़ महसूस किया। मैं भी बैठता हूँ, नॉर्मल लोग के पास जब बैठता हूँ, मैं भी बैठता हूँ, लोग आते हैं, बहुत साधारण से लोग आते हैं हम लोग के पास जब बैठते हैं कभी, तो वहाँ सुनने में जब आता है ना, तो आपको बता रहा हूँ मैं, सो आप सुनिएगा एक बार, जरा एक बार। जब राष्ट्र की बात आती है ना यार, तो लोग के अंदर एक अलग ही वो आता है, कहता नहीं यार हम राष्ट्र हमारा पहले है, क्योंकि उनको पता है हमको तो मजदूरी करनी है, हमको तो यही मिलेगा 350 रुपया दिहाड़ी मिलेगी शाम को मजदूरी करने के बाद। तो जो आम नागरिक है ना, निम्न वर्ग से मैं कह रहा हूँ, वो बजट पढ़ के नहीं जाती, वो जीडीपी देखने नहीं जाएगी, वो नहीं देखने जाएगी बेरोजगारी है कितनी है, कुछ नहीं देखेगी। वो जाएगी बस कहेगी यार ये बढ़िया लगत है, ये वोट देंगे हम तो, ये बढ़िया है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं भौकाली है, ये एक तरह से कह सकते हैं आप। अरे यार ये जहाँ जाता है एकदम बिल्कुल छा जाता है, ऐसे जिसको कहते हैं। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग लगेगा कि बीजेपी का सपोर्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, न किसी का विरोधी हूँ। जो गलत है वो मैं गलत कहूँगा, जो सही है वो मैं सही कहूँगा, ठीक है, मेरा इतना सीधा सा बात है। लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच बनाकर आप एक व्यक्ति का विरोध करके आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और ये बात न जाने विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रही है, समझ में नहीं आता हमें तो ये बात। आप ठहरिए, आप क्या कहते हैं, बस मोदी को हटाना है, बस मोदी को हटाना है। आप बताइए पब्लिक को मोदी को क्यों हटाना है, और मोदी को हटाने के बाद हम आएंगे तो हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और हमारा प्रधानमंत्री जो बनेगा वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा। आप बताइए ना जनता को, आप पहुंचिए जनता के बीच में। भारत जोड़ो यात्रा करने से केवल हाथ ऐसे ऐसे हिला देने से नहीं पब्लिक देखती है। क्या पता पब्लिक यही देखने आती है कि यार जो दिखता है यूट्यूब में जो आता है ये सच में वैसे ही है, क्या पता पब्लिक यही देखने आती है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है कि नहीं कि यार जो दिखाते हैं यार ये ऐसे बोलता है, सच में ऐसे बोलता है, क्यों देखते हैं यार। तब तो एक वीडियो दिखा रहे थे, मतलब कि ये फ्लाइंग किस दे रहे थे,
बोलने के बाद भाषण देने के बाद, क्या ये ठीक है? मुझे लगता है उचित नहीं। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए इस बात को जरा, आप खुद समझदार हैं, आप एक बार विचार करके देखिए इस बात पे। चीजें जिस तरह से अप्रोच बना के चल रहा है विपक्ष, मुझे तो नहीं लगता कि कभी कामयाबी मिलने वाली है। मुझे नहीं लगता है इस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाएगी कि आप किसी एक आदमी का विरोध करके आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं कामयाब हो सकते आप। जिस तरह से संसदीय गरिमा को तहस नहस किया जा रहा है, शब्दों की भाषा को एकदम गिराते हुए चले जा रहे हैं सांसद हमारे, क्या ये उचित है? मैं केवल राहुल गांधी को नहीं कह रहा हूँ, स्मृति ईरानी जी के भी मतलब जैसे उन्होंने कहा कि किसी गांधी खानदान में औकात है वो बोलें इस बात पे, तो ये शब्द कहीं ना कहीं उचित नहीं है। औकात है या ये हमको लगता है ये भाषा उचित नहीं है। विश्व के लोग भी अगर देखते हो कहते हो यार गजब है यार, वहाँ के सांसद कैसे बोलते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि इस मुद्दे पर अगर उनके नेता की क्षमता हो तो बोल कर दिखाएं, तो वो सब थोड़ा ठीक लगता है सुनने में, वो इतना सब बुरा नहीं लगता सुनने में, मेरा ये कहना है। केवल एक घटना को लेकर आप बैठ गए हैं कि नहीं होगी चर्चा तो सिर्फ होगी, नहीं कुछ हो ही नहीं देंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम, बस मणिपुर पे ही सारा नया चाहते हैं। मणिपुर का कोई नया मामला तो है नहीं, आप भी जानते हैं, वो बहुत पहले से उसके वहाँ पे कर चलते हुए आ रहा है। वहाँ पर अफस्पा कानून लग जाता था और अभी भी लगा रहता था। वो तो कहीं कुछ 2022 में अमित शाह जी ने काफ़ी जो उसमें ढील दे दी, काफ़ी कुछ हटा लिया गया, वहाँ से वापस लिए गए कुछ चीज़ें। नहीं तो वो सब पूर्वोत्तर इलाके कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील हैं। उसकी सीमा मणिपुर की म्यांमार से भी छूती है। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही लोकतंत्र खत्म करके सेना ने अपने हाथ में ले लिया वहाँ का सत्ता, उससे भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। वहाँ की सीमाएं भी मतलब घेरी हुई नहीं थी, बंद नहीं थी, अभी उस पर काम चल रहा है, वो बंद की जा रही है। मतलब कि लोग घुस ना आए, शरण लेने चक्कर लोग आते हैं और तरह तरह के यहाँ जो है उससे प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। लोग अपने अस्तित्व के लिए जुड़ने लगते हैं, उसी में लेकर विवाद होता है और विवाद इतना हद तक हो जाता है कि गर्मी का इतना ज़्यादा मतलब दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि भाषा को अगर थोड़ा सा उचित इस्तेमाल किया जाए तो एक अच्छा विपक्ष अगर आएगा तो निश्चित तौर पर इस देश में विकास भी होगा, काम भी होगा, सब कुछ होगा। मैं मानता हूं इस बात को कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनमानी ना कर पाए ना पक्ष, कम से कम पक्ष मनमानी तो ना कर पाए। अब पता लगा कि 400 सांसद पक्ष में ही हो गए, विपक्ष में 100 सांसद बचे ही हैं, 100-150 सांसद, तो क्या कर पाएंगे? कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, मुँह से उनकी आवाज़ ही निकलेगी। भाई जहाँ 400 लोग खड़े हो जाएंगे 100 लोग क्या बोल पाएंगे उसमें? वो तो हर बिल पास करा लेंगे हल्ला मचा के, तो चर्चा नहीं हो पाएगी इस पर। तो ये तो निरंकुश हो जाएंगे ना, फिर तो निरंकुश नहीं होना चाहिए। चीज़ें अगर थोड़ा हम लोग समझेंगे इस बात पे, मुझे लगता है कि समझना होगा इस चीज़ को। एक व्यक्ति के पीछे मत पड़िए, आप उचित राजनीति करिए, जो उचित है उस पर हम राजनीति करेंगे और निश्चित तौर पर कामयाबी भी मिलेगी। तो मैं इसी बात पर जो है अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पर। इस पे हम कुछ और बातें करेंगे और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप कुछ सुझाव भी दिया करिए हमें कि हमें किस बात पे चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा चैनल का उद्देश्य बनाने का ही था कि हम एकदम आम आदमी भाषा में चर्चा करेंगे। यहाँ कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा फैक्ट लेके हम आपको नहीं दिखाने आएंगे। हम वही बात करेंगे जो पब्लिक सोचती है, जो आम जनता सोचती है, जो वोट देने जाती है वो। हम वो 40-50 लाख फ्लैट वालों से बात नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ी बात करते हैं, बहुत बड़ी बात करेंगे और वोट देने जाते नहीं हैं। कहते हैं अरे छोड़ो, आज वोट देना है, आज इसी बार छुट्टी मिली है, मज़े करेंगे आराम से। कौन जाएगा वहाँ लाइन लगा वोट देने? वो वोट देने जाते, बस खाली बैठेंगे, ट्वीट कर देंगे, मैसेज लिखेंगे, सेंड, फला जगह ये हो रहा है। तो उनको राजनीति से कोई मतलब है नहीं। उनको क्या लगता है कि अरे हमको तो अपना कमाना खाना है, हमें क्या सरकार क्या दे देगी, हमें क्या मतलब है, जान दौड़ाओ। तो चुनाव एक निम्न नागरिक के लोग करते हैं, तो मैं उनकी तरह से बात करता हूँ यहाँ बैठ के। तो आप लोग बताइए अगली बार किस बात पे चर्चा की जाए।
और बाकी तो मैं इस पर तो अभी और चर्चा करूँगा कभी न कभी, लेकिन अभी मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा इसी बात पर। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें भगवान, उनको महसूस हो कि यार ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे पब्लिक नहीं सुनती है, हल्ला मचा देने से पब्लिक नहीं सुनेगी, और भारत जोड़ो यात्रा कर से पब्लिक आगे पक्ष में नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो आज वर्तमान समय में मोदी जी की चुनौती देना है तो सामने रखिए पब्लिक के कि मोदी जी ने ऐसा किया, हम ऐसा करके दिखाएंगे आपको, और सामने रखिए कि मोदी जी ये घोटाला कर दिए, घोटाला करके प्रूफ दिखाइए, जैसे आपके साथ हुआ था। यूपीए गवर्नमेंट जब गई थी 2014 में, तो क्या समझ रहे हैं आप, ऐसे गई थी क्या? ढूंढ के लाया जाता था, क्या कमियां निकालो दिखाओ पब्लिक को कि कैसे पूरा जो है किए हैं। इतने घोटाले आए हैं, हमको तो याद है, इतने घोटाले आए थे, पब्लिक की अरे यार ये तो पूरा पैसों ही खा गया होंगे देश का, हटाओ इस बार इनको वोट नहीं देना है यार, इस बार तो भाई किसी अलग को लाते हैं। तब मोदी जी का नाम आया था सामने कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, इलेक्ट होंगे। गुजरात में उन्होंने ऐसा कर दिया, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो आज आप दिखाइए अपने यहाँ कि आपके यहाँ क्या चेहरा है, आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये पब्लिक जाने। तो इसी बात पर हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे, फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो को देखिए भी, लाइक भी करिए उसे, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। और अगर आपके मन में कोई विषय है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो बिल्कुल हम उस पर चर्चा करेंगे, आपके विषय का हम स्वागत करेंगे और उस पर हम बात करेंगे एक आम आदमी जैसा। ठीक है, तो इसी बात पर अपनी बात को समाप्त करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।